अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया की कुछ बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जिसकी वजह से सऊदी अरब ने भी कुछ फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया था। तो जैसा कि आपको मालूम है, कल रात ईरान ने इजराइल के ऊपर काफी तगड़े हमले किए हैं और खबर में यह बताया गया है कि लगभग 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल जो है दागी है इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल की तरफ से जानकारी आई है कि कोई भी ड्रोन या क्रूज मिसाइल इजराइल के बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकी, यानी उनको पहले ही हवा में मार गिराया गया। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमला हुआ है बहुत ही तगड़ा हमला था वाकई में। अगर इसको नहीं रोका गया होता तो बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है इजराइल को। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस हमले की वजह से जब ये हमला हो रहा था तो इसी की वजह से जो है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और ईरान का जो हवाई क्षेत्र था उसको बंद कर दिया गया था। तो इस दौरान जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइटें यहाँ से गुजर रही थी उन सब ने फिर रुख किया सऊदी अरब का। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि हजारों की तादाद में इंटरनेशनल फ्लाइट ने सऊदी अरब का जो हवाई क्षेत्र है उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ईरान जब इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था उस टाइम जॉर्डन ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अलावा कुवैत ने भी अपनी सभी फ्लाइटों को जिन क्षेत्रों में टेंशन चल रही है वहां से डाइवर्ट कर दिया था। तो आप यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की भी जो है खबर देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी एयरलाइंस ने भी जो सऊदी अरब का नॉर्दर्न एरिया है यहाँ की जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी उनको सस्पेंड कर दिया था। जैसे तबूक, हकाका या अल करियत वाला जो एरिया है यहाँ की जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट थी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का जो ये हमला हुआ था इजराइल के ऊपर ये कितना खतरनाक था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इजराइल को बचाने के लिए पूरा यूरोप, अमेरिका आ चुका है, लेकिन जब वो गाजा के ऊपर हमले करता है ये चीज किसी को दिखाई नहीं देती। इसके अलावा एक खबर सऊदी जवाजात की तरफ से आई है और आज लगभग 16,667 गैर मुल्की लोगों के खिलाफ में फैसले सुनाए गए हैं जिन लोगों को रमजान के अंदर गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, रमजान के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज सिर्फ 16,667 लोगों के खिलाफ में ही फैसले सुनाए गए हैं। इनमें जो है काफी ऐसे लोग थे जिनके पास इकामा नहीं था या भागकर काम कर रहे थे या हरूब लगा हुआ था या इकामा एक्सपायर था, किसी और वजह से इलीगल थे, तो इनको गिरफ्तार किया गया था रमजान के महीने में। तो सिर्फ 16,667 लोगों के खिलाफ में फैसले सुनाए गए हैं। कुछ लोगों को जेल की सजाएं सुनाई गई हैं, कुछ लोगों के ऊपर जुर्माने लगाए गए हैं और कुछ लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करने के फैसले सुनाए गए हैं। तो देखिए आप लोग जो है काफी सारे कमेंट भी करते हैं कि भाई अगर हम जो है सूरता से पकड़वा के जाना चाहें अपने मुल्क में तो उसमें कितना टाइम लग सकता है। तो आप यहाँ पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रमजान के महीने में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, या 1 लाख तो आप मान के चलो। तो सिर्फ आज 16,667 लोगों के लिए फैसले सुनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो वो तो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी जेल की सजा होती है, कितना जुर्माना लगता है, या आपको सिर्फ डिपोर्ट यहाँ से किया जाएगा, इस चीज के ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा। लेकिन आमतौर पर आप मान लीजिए अगर आप जो है भाग के काम कर रहे थे या इकामा एक्सपायर था या इकामे में जो काम लिखा हुआ था आप कोई दूसरा काम जो है कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर अंदर इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक खबर अपशेयर अकाउंट की तरफ से आई है एग्जिट रीएंट्री वीजा के बारे में। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कफील कंपनी से एग्जिट रीएंट्री वीजा लगवा लेते हैं, लेकिन बाद में उनका मन बदल जाता है कि मुझे अभी जो है छुट्टी नहीं जाना, इसको वो कैंसिल जो है करा देते हैं। तो यहाँ पर अपशेयर अकाउंट की तरफ से बताया गया है अगर आप एग्जिट रीएंट्री वीजा लगवा करके इशू करा करके उसको कैंसिल कराते हैं तो फिर जो भी आपने फीस जमा करी होगी वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मक्का के अंदर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया था जो कि एक औरत के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था, हरेसमेंट का एक केस था। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक और नई जानकारी आई है जिसमें यह बताया गया अगर सऊदी अरब के अंदर आप किसी को हरेसमेंट करते हैं, किसी औरत को, किसी लड़की को, तो यहाँ पर यह बताया गया है आपके ऊपर 3 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और 5 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। अब आप बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ बड़ी खबरों की। तो यह खबर अयोध्या फैजाबाद से आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा सीट से 2 बार के बीजेपी सांसद और 5 बार एमएलए रह चुके लल्लू सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं संविधान बदलना या कोई संशोधन करना है तो लोकसभा की 400 सीटों पर बीजेपी को जीत चाहिए। सरकार तो 272 पे भी बन सकती है लेकिन नया संविधान नहीं बन सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर
बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बात बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो 400 से ज्यादा सीट जो है अगर पा लेते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।